जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी अपने प्यारे साथियों का अपने YouTube चैनल मुगल सराय एकेडमी पे। दोस्तों, हम लोग सीख रहे थे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना मीन्स नरेशन। हम लोगों ने अभी तक बात किया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर अगर इम्परेटिव सेंटेंस हो तो हम लोग कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। दोस्तों, यदि हम इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें तो इम्परेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तथा ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ने के बाद उसका सेंस रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस इस तरीके का अगर हमें सेंस पता चलेगा, बोध होगा अगर हमें, तो हम समझेंगे कि वह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होगा। एक खास बात और होती है इम्परेटिव सेंटेंस की कि उसका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वो हमेशा सेकंड पर्सन होगा। सेकंड पर्सन मीन्स यू, जो कि हमेशा सेंटेंस में छुपा होगा, वो खुल करके सामने नहीं आएगा। जैसे यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हमने बोला ओपन द डोर मीन्स दरवाज़ा खोलो। अब यहाँ सेंटेंस में ओपन द डोर लिखा है तो ओपन जो वर्ड है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ समझिए ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो मीन्स तुम दरवाज़ा खोलो। तो ये जो तुम लिखा है ना, तुम हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है जो कि हमेशा छुपा होता है। तो हम यह समझेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसको पढ़ने के बाद हमें कमांड का, रिक्वेस्ट का, सजेशन का, एडवाइस का इस तरीके का अगर हमें सेंस भाव पता चलता है तो हम कहेंगे वह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होगा। और यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, इसमें यू छुपा होता है। तो आइए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेगा। तो इसको समझने से पहले हम आज कुछ रूल्स को देख लेते हैं। तो हमारा रूल यह है कि सैड या सैड टू के बदले हमें आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड इस तरीके का वर्ड यूज करना है। कब हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अर्थ के आधार पे सैड टू के बदले इन सभी का यूज करना है। ठीक है। दूसरा रूल हम क्या समझने वाले हैं कि कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमें टू लगाना है। क्लियर है बात। तीसरा अब हम लोग रूल समझेंगे कि तीसरा रूल हमारा है कि यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का जो सेंटेंस होगा वहाँ पर हम देखेंगे कि यदि वो इम्परेटिव सेंटेंस है प्लस प्लीज़ और काइंडली वर्ड लिए हुए हैं तो हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। अब हमारा आगे एक और रूल होता है, उसे हम क्या समझेंगे कि जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले सेंटेंस में सर या मैडम लगा होगा तो हम अपने रिपोर्टिंग स्पीच मीन्स कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब हम चेंज करके सिंपली यदि उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद हम तुरंत रिस्पेक्टफुली लगाएंगे, फिर टू लगा के ज्यों का त्यों सेंटेंस उतार देंगे। इसके बाद जनरली जो रूल अब तक हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए पढ़ा है सेम बात यहाँ पर होने वाला है। तो आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी बात किया कि इम्परेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसको पढ़ने से हमें ऑर्डर का भाव, कमांड का भाव, रिक्वेस्ट का भाव, प्रे का भाव, सजेशन या एडवाइस का भाव पता चले, हम कहेंगे वह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होगा। दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा यू होता है जो कि छुपा होता है। छुपा होना इन द सेंस मीन्स अभी हम लोगों ने बात किया कि इम्परेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, और उसमें यू हमेशा छुपा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो पहला हमारा एग्जाम्पल है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। यहाँ इस सेंटेंस में जो वर्ब है काम हो रहा है, लाने का काम हो रहा है। ब्रिंग मीन्स लाना, लाने का काम हो रहा है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यह हमारा सेंटेंस जो है ये कमांड का
बोध कराता है तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे यह सेंटेंस समझिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने जिससे कहा तो उनसे हमने ये बात कही है कि तुम एक गिलास पानी लाओ, तो इस सेंटेंस में हमारा क्या छुपा हुआ है, यू छुपा हुआ है, जो कि अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है और वो हमेशा क्या होगा, छुपा होगा। आइए दूसरा वाला सेंटेंस देख लेते हैं, प्लीज़ ओपन द गेट, ओपन द गेट, दरवाज़ा खोलो, मतलब तुम दरवाज़ा खोलो। तो यहाँ जो काम हो रहा है, खोलने का काम हो रहा है, दरवाज़ा खोलने का काम हो रहा है, तो ये हमारा वर्ब हो गया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे प्लीज़ लगा हुआ है, हमसे प्रार्थना किया जा रहा है, मीन्स विनती किया जा रहा है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के दौरान रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे हम रिक्वेस्ट का भाव है, इसीलिए वहाँ पर रिक्वेस्टेड लगा दिया जाएगा। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं, हेल्प द पुअर, मीन्स यू हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, तो कौन सा काम हो रहा है, हेल्प करने का, ये हमारा वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्या छुपा हुआ है, इसका सब्जेक्ट यू छुपा है, तो ये देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है हेल्प, जो कि एक हमें सलाह दिया जा रहा है, सलाह देने की बात हो रही है, एडवाइस दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है कि गरीबों की मदद करो। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि यह सलाह, सजेशन, एडवाइस का भाव लिए हुए है, अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हम वहाँ पे सजेस्टेड भी कर सकते हैं और एडवाइज्ड भी कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या समझा कि हमारा रूल होगा कि रूल नंबर फर्स्ट, सैड या सैड टू के बदले में हम आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, कमांडेड, एडवाइस कर देंगे। कब, जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अर्थ के आधार पर इन सभी का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं। रूल नंबर थर्ड है कि प्लीज़ और काइंडली यदि सेंटेंस में दिया होगा उसके बदले में रिपोर्टिंग वर्ब पे हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देते हैं। रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 कहता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा तब हम सर या मैडम के स्थान पर रिस्पेक्टफुली का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। और यह जो रिस्पेक्टफुली है इसका प्रयोग कब करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है, मीन्स रिस्पेक्टफुली का प्रयोग ऑब्जेक्ट के प्रयोग के बाद किया जाता है। ये हमारा कुछ रूल्स था, इसे आप समझ लीजिए, यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसका नोट्स बना सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स की, मीन्स डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम एक एक करके देख लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा कीप क्वाइट। तो इसको आइए हम चेंज करने वाले हैं, कीप क्वाइट, शांत रहो। टीचर ने स्टूडेंट से कहा, तो यहाँ पर ऑर्डर किया होगा, तो क्या लिखेंगे, द टीचर। सेंटेंस का जो अर्थ निकल रहा है, ऑर्डर का भाव आ रहा है, तो सेड टू के बदले हम क्या कर लेंगे, ऑर्डर्ड। द स्टूडेंट्स। अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमें क्या लिखना है, टू लिखा जाता है। फिर बाकी जो आगे लिखा है कीप क्वाइट, उसे हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। क्लियर है बात। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लिखा द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। अब यहाँ इंस्पेक्टर है, इनको हिम, तो इसको क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। कॉल द विटनेस, इन्होंने आदेश दिया है, ऑर्डर किया है, तो यहाँ पर हमें ऑर्डर का भाव दिखाई दे रहा है, इसीलिए सैड टू के बदले हम क्या लिखने वाले हैं, ऑर्डर्ड लिखेंगे। द इंस्पेक्टर एज इट इज लिखा जाएगा। सैड टू को हम लिखेंगे ऑर्डर्ड हिम, बाकी टू कॉल द विटनेस। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगा दिया हमने, टू, बाकी कॉल द विटनेस। तो इस तरीके से बन जाएगा द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस। क्लियर है बात। आइए अब हम आगे देखते हैं थर्ड नंबर।
लिखा ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ हम देखेंगे सेंटेंस में प्लीज़ लिखा हुआ है, मीन्स सैड टू के स्थान पे हमें रिक्वेस्टेड कर देना है। तो आइए देखते हैं, ही जैसे का तैसे लिखा जाएगा, सैड टू प्लीज़ होने के नाते रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड मी। अब दोस्तों यदि रिक्वेस्टेड लिखा जाता है तो प्लीज़ या काइंडली को नहीं लिखा जाता है, तो क्या करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले आया, फिर लिखेंगे हेल्प। अब मी देखिए, मी हम सबसे पहले समझेंगे कौन सा पर्सन है, फिर हम लोगों ने बात किया था कौन सा केस है, तो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन है तो किससे बदलेगा, ये बदलेगा ही से। अब कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, तो यहाँ बदल जाएगा हिम। तो ये जो रूल्स हम लोगों ने पहले पढ़ा था, उसी रूल्स को, जो हमारा जनरल रूल है, उसी रूल के अकॉर्डिंग बाकी सारी बातें चेंज होती रहेंगी, बशर्ते बस हमें यहाँ ध्यान देना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखा जाएगा, और सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग हम वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे। तो हमें बस ये 2-4 बातें ध्यान रखनी है। बाकी अब तक हम लोगों ने जो भी रूल्स पढ़ा है वो हमारा रूल्स जनरल रूल के अकॉर्डिंग ही सारी बातें बदलेंगी। तो आइए हम लोगों ने यहाँ कैसे देखा, मी हमने बात किया था, सबसे पहले उसका पर्सन चेक किया जाता है, फिर केस चेक किया जाता है। तो पर्सन की यदि बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, मतलब यहाँ पे किससे बदलने वाला है, ये फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट है हमारा ही। अब मी कौन सा केस है, ये है ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा, इस तरीके से। तो आइए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, द डॉक्टर सेड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग। डॉक्टर ने मुझसे कहा वॉक इन द मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए, यहाँ वॉक इन द मॉर्निंग डॉक्टर साहब जब भी देंगे यहाँ सलाह देंगे, यहाँ सलाह का हमें सेंस मिल रहा है, मीन्स एडवाइस देंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, द डॉक्टर जैसे का तैसे लिखाएगा, सैड टू के बदले हम लोग लिखने वाले हैं एडवाइज्ड। डॉक्टर साहब जब भी करेंगे एडवाइस करते हैं, डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखा जाएगा, टू होगा, क्या हो जाएगा, टू। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू, फिर आगे वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग। क्लियर है बात। आइए अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, ही सेड टू द टीचर सर काइंडली हेल्प मी। दोस्तों यहाँ पर हम सेंटेंस में दो बात करने वाले हैं, जो हमारा अभी जस्ट पहले सबसे नीचे का जो 2 सेंटेंस लिखा था, तीसरा रूल और चौथा रूल, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि यदि सेंटेंस में प्लीज़ लिखा हो या काइंडली लिखा हो तो उसके बदले में हम रिक्वेस्टेड कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए हुआ है, तो प्लीज़ हो चाहे काइंडली हो, हमें वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे क्या करना है, रिक्वेस्टेड लिखना है। और यदि सर या मैडम लिखा होगा तो इनके बदले में हम ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद रिस्पेक्टफुली लिखते हैं। तो आइए जस्ट इसको देख लेते हैं कैसे ये चेंज होगा। सबसे पहले ही को जैसे का तैसे लिखेंगे, सैड टू चेंज होने वाला है रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड, फिर द टीचर, यहाँ तक समझिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में भाव निकलेगा प्लीज़ का या काइंडली का, तो उनके बदले हम रिपोर्टिंग वर्ब में मीन्स सैड टू के बदले रिक्वेस्टेड कर देंगे। प्लस फिर क्या समझा था, 4th नंबर का रूल जो यहाँ अभी लिखा था, यहाँ से यहाँ तक, उसमें लिखा था कि यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम लगा होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के बाद, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद, यहाँ टीचर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम उनके बाद रिस्पेक्टफुली लिखेंगे। तो क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखा जाएगा,
टू लिखा जाएगा। बाकी हेल्प मी अब यहाँ है तो ये मी कौन सा पर्सन है ये देखेंगे। फिर कौन सा केस है, तो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो मी फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है, ही। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। जो हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इस जो यहाँ पर हमारा है, ये जो प्रोनाउंस चेंज होने वाले हैं ये जैसे के तैसे ही चेंज होंगे। तो हम लोगों ने इसका क्या देखा, ही रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली टू हेल्प हिम। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही सैड टू पंकज सिट डाउन। अब यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ हमें देखें तो ऑर्डर का भी भाव दिया जा रहा है, ठीक है। अब अगर हमें किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच का कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का जो सेंटेंस होगा, यदि उसका हमें भाव ना समझ में आए, क्लियर है बात, यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच का माने यहाँ का डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के सेंटेंस का भाव समझ में ना आए कि एडवाइस की बात हो रही है, कि रिक्वेस्टेड की बात हो रही है, कि सजेशन की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे आस्क्ड लगा देंगे और हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मान लीजिए कि यहाँ हमें सेंटेंस का भाव नहीं समझ में आता है, तो हम इसको क्या करेंगे, ही सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। पंकज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू सीट डाउन। क्लियर है बात। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का भाव ना समझ में आए, सेंस ना समझ में आए, तो हमें अपने रिपोर्टिंग वर्ब को हम सिंपल आस्क्ड में बदल करके और टू लगाकर सेंटेंस लिख देंगे। हमारा वहाँ पर जो इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमने बनाया वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख लेंगे। दोस्तों अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए अब वह अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तब हम कैसे चेंज करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें तो यह सेंटेंस हमेशा डू नॉट या फिर डोंट से स्टार्ट होता है। क्लियर है बात। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट हम लगा होगा। और हमें एक बात ध्यान देने वाली है, दूसरा पॉइंट है कि कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमें निगेटिव सेंटेंस को नॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्लियर है बात। मतलब निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होगा और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में नॉट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके इसे बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस जो है, यदि डायरेक्ट स्पीच में इस तरीके का सेंटेंस होगा तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा। जैसे लिखा है कि डू नॉट मेक अ नॉइज़, तो डू नॉट मेक अ नॉइज़ बदलने वाला है नॉट टू मेक अ नॉइज़। मेक अ नॉइज़ देख जैसे कि तैसे देखिए यहाँ लिखा है, बशर्ते हमें डू नॉट को नॉट टू कर देना। मीन्स डू नॉट मेक अ नॉइज़ नॉट टू मेक अ नॉइज़ हो जाएगा। क्लियर है बात। उसी तरीके से दूसरा है डोंट यानी डू नॉट गो आउट या डोंट गो आउट, किस में बदलेगा, नॉट टू गो आउट या नॉट टू गो आउट, ये हमारा बदल गया। यहाँ देख लीजिए तीसरे में है डोंट ओपन द बैग, डोंट किस में बदलेगा, नॉट टू में, तो डोंट ओपन द बैग बदल गया नॉट टू ओपन द बैग में। यहाँ बस हमें ये समझना है कि हमारा यहाँ पे अगर डोंट लिखा होगा तो हम इसे बदलेंगे नॉट टू में। क्लियर है बात। अब चाहे वहाँ डू नॉट लिखा हो चाहे डोंट लिखा हो, दोनों एक ही बात है। तो डू नॉट भी हमारा किस में बदलने वाला है, नॉट टू में। तो यहाँ जितना भी हमें दिखाई देगा डू नॉट, डोंट, नॉट टू, डोंट, नॉट टू, डू नॉट, नॉट टू, तो डायरेक्ट वाला जो सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच वाला जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में ऐसे करके बदलाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको चेंज करके देख लेते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि
सबसे पहला हमारा सेंटेंस लिखा है ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, तो ही को जैसे का तैसे लिखेंगे। सेड टू हमने कहा आस्क्ड में कर दीजिए या ऑर्डर्ड कर दीजिए, दोनों सही हो जाएगा। आइए कर लिया जाए। ऑर्डर्ड, मी को मी लिखेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमें क्या लिखना है, पहले नॉट टू, नॉट टू ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लिखेंगे ओपन द डोर, मतलब डोंट ओपन द डोर बदल गया नॉट टू ओपन द डोर में, और जैसे का तैसे यहाँ पे लिखा जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, इनडायरेक्ट में परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है। ही आस्क्ड या फिर ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हम लोगों ने अभी अभी जस्ट पहले यहाँ पर बदल करके चेक किया कैसे बदलाएगा। क्लियर है बात। आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस, ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी। चेंज करते हैं यहाँ पे, ही सेड टू डोंट डिस्टर्ब मी, सिंपल आस्क्ड लिख लीजिए, मी। अब डू नॉट डिस्टर्ब मी क्या बदलेगा, नॉट टू डिस्टर्ब मी, फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस हो तो फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेगा, ही से, तो ऑब्जेक्टिव केस हो तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। लिखेंगे ही आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम, इस तरीके से करके हम लोग बदल लेंगे। आइए हमारा थर्ड क्वेश्चन लिखा, माई सर सेड टू राजा, मेरे सर ने राजा से कहा डू नॉट सिट आइडल, बेकार मत बैठो, निठल्ले मत बैठो, खाली मत बैठो, ऐसे। तो आइए इसको क्या चेंज किया जाएगा, लिखेंगे माई सर, चाहे तो एडवाइस भी कर सकते हैं, चाहे तो सजेस्टेड भी कर सकते हैं, नहीं समझ में आता सिंपल हम आस्क्ड कर देंगे, ये हमारा ए बन गया। माई सर आस्क्ड मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमें क्या लिखना है, नॉट टू, नॉट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा सीट आइडल, ठीक है। तो इस तरीके से बदलेंगे, माई सर आस्क्ड राजा नॉट टू सीट आइडल। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर यह बदलने आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने समझा कि नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा। अब इसी के थोड़ा से आगे हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसका दूसरे तरीके से कैसे बनाया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। अब हम इसमें जो सिंपली आस्क्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड ऐसे करते थे, तो यहाँ पर अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम आस्क्ड ना करके डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देंगे, जिसका मतलब होता है मना करना। तो आइए देख लेते हैं क्या हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे हम फॉरवर्ड कर देंगे सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग, और सिंपली डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमें टू लगा करके अपना इनडायरेक्ट स्पीच बना लेना है, ठीक है। तो आइए फिर से समझते हैं क्या है कि हमें अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय इम्परेटिव सेंटेंस यदि निगेटिव सेंटेंस में होगा तब हमें क्या करना है कि वहाँ पर सिंपली एकदम सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देना है और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को सिंपल टू में बदल करके हमें ज्यों का त्यों पिछले रूल्स पे, जनरल रूल्स पे बना देना है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे बनेगा। हमें बस इस बात को याद रखना है कि फॉरवर्ड जो है यह खुद निगेटिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है मना करना। ये खुद निगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द है, तो मतलब है इसका मना करना। इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमें क्या लगाना है, अपने से हमें टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, टू का। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। लिखा ही सैड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे, फॉरवर्ड जिसका मतलब है मना करना। ही फॉरवर्ड मी। अब डोंट गो आउट, तो नॉट टू जो करते थे नॉट टू नहीं करेंगे, डायरेक्ट बस टू लगाएंगे और गो आउट कर देंगे।
क्योंकि यहाँ का नॉट यहाँ का फॉरवर्ड एक साथ दो दो निगेटिव तो नहीं हो सकता, तो क्या लिखेंगे, ही फॉरवर्ड मी टू गो आउट। हमने कहा कि फॉरवर्ड खुद एक निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ वाला नॉट इसके भीतर आ गया, इसके अंदर खुद आ गया, तो ये सेंटेंस का सही सही मतलब निकल गया, ही फॉरवर्ड मी टू गो आउट। उसने माने उन्होंने मुझे मना किया बाहर जाने से, तो मतलब सिंपल निकलेगा। अगर हम चाहें तो इसको पहले वाले की तरह भी बना सकते हैं, जैसे लिखेंगे ही आस्क्ड मी, अब नॉट टू गो आउट, ये दोनों का दोनों सेंटेंस हमारा सही है, बशर्ते हमें सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव अर्थ देने के लिए कोई एक निगेटिव वर्ड होना चाहिए। तो पहले में फॉरवर्ड जो कि निगेटिव वर्ड है हमारा सेंटेंस सही बना दिया, दूसरा में नॉट निगेटिव वर्ड है जो कि सेंटेंस को क्लियर कर दिया। तो आप चाहें तो दोनों तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आइए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। कैसे चेंज करेंगे, अब यहाँ पर देखिए डोंट आ रहा है, तो हम इसे बार बार किस में चेंज करने वाले, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड का मतलब ही होता है कि मना करना, फॉरवर्ड मतलब क्या होगा, मना करना। तो लिखेंगे द टीचर सेड टू, चेंज होने वाला है फॉरवर्ड में, द चिल्ड्रेन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले लिखेंगे टू, और सिंपली सेंटेंस को जो कहते हैं लिख लेंगे। क्या लिखना, मेक अ नॉइज इन द क्लास। क्लियर है बात, कैसे समझेंगे, द टीचर फॉरबेड द चिल्ड्रन टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। टीचर ने बच्चों को मना किया क्लास में हल्ला करने के लिए, इस तरीके से। तो हम यहाँ देखेंगे, अगर हम चाहें तो आस्क्ड अगर यहाँ लगाते हैं या नॉट टू मेक अ नॉइज कर देंगे, सेंटेंस हमारा दोनों तरीके से बन जाएगा। तो आप चाहें तो हम पहले तरीके से या दूसरे तरीके से, दोनों तरीके से अपना सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए अब हम थर्ड वाले पर बात कर लेते हैं। लिखा डोंट स्पीट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में मत थूको। ही सेड टू द बॉयज, उसने लड़कों से कहा। तो यहाँ कैसे चेंज करेंगे, देखिए एक बात यहाँ समझने वाली बात है कि कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच, इधर वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है इधर दे दिया, और रिपोर्टेड स्पीच कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस इधर दे दिया, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। सिंपल बात यहाँ पर हम ये समझेंगे, जैसे हम पहले बनाते थे सेम उसी तरीके से इसको भी बना लेंगे। तो आइए इसको चेंज करते हैं, लिखेंगे ही सेड टू द बॉयज के बदले लिखेंगे ही, यहाँ भी फॉरवर्ड की बात हो रही है, मना किया जा रहा है कि क्लासरूम में मत थूको, तो यहाँ लिखेंगे ही फॉरवर्ड द बॉयज। देखिए सबसे पहले इसको ध्यान में रखिए, आप इधर का सेंटेंस छोड़ दीजिए। क्या लिखेंगे, ही फॉरवर्ड द बॉयज, ही फॉरवर्ड द बॉयज। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, टू कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखना है, टू स्पीट इन द क्लासरूम, स्पीट इन द क्लासरूम। क्लियर है, लिखेंगे ही फॉरबेड द बॉयज टू स्पीट इन द क्लासरूम। यदि हम चाहें इसको दूसरे तरीके से बनाना तो क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड द बॉयज not to speak in the क्लासरूम। यहाँ नॉट टू करके ज्यों का त्यों बना देंगे, तो हम इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर बन जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स आप उम्मीद है बना ही रहे होंगे, और बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस ख़त्म हो गया। इसी में छोटा सा एक और वीडियो नेक्स्ट आने वाली है जो लेट से बनने वाले सेंटेंसेस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेट से किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा। तो आइए, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया सीखने के लिए। तो अब आप हमें इजाज़त दीजिए,
और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से नया नया क्लासरूम, नया नया लेक्चर ज्ञान सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो वंस अगेन।